नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। डोल 11 पर भगवान ने किया नौका विहार। जन चौपाल में उमड़े फरियादी, कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्या। शराबबंदी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। महिला ने लगाया पुरुष पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप। और गांधीनगर में लाल बाग के राजा तो चिखली में शिव परिवार विराजमान। अब खबरें विस्तार से। डोल 11 के अवसर पर राजनांदगांव शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान ठाकुर जी नौका विहार के लिए निकले। श्रद्धालु ठाकुर जी को डोले पर सवार कर बाजे गाजे के साथ रानी सागर में नौका विहार के लिए लाए थे। रियासतकालीन प्राचीन परंपरा के अनुसार राजनांदगांव शहर के विभिन्न मंदिरों से डोल 11 के अवसर पर आज ठाकुर जी भक्तों के संग पालकी में सवार होकर नौका विहार के लिए रानी सागर पहुंचे। यहां भक्तों ने भगवान के नौका विहार के लिए नाव को काफ़ी आकर्षक तरीके से सजाया था। डोल एकादशी की इस परंपरा को लेकर राजेश डागा और अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि शहर के सभी मंदिरों से ठाकुर देवता नौका विहार के लिए पहुँचे हैं। डोल 11 भादवा शुक्ल एकादशी को भगवान अपने अपने मंदिरों से निकलकर रानी सागर में नौका विहार करने के लिए आते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, निद्रा में जाते हैं। और उसके पश्चात यह जो भादवा शुक्ल एकादशी है, आज के दिन भगवान जो है क्षीर सागर में करवट लेते हैं और करवट लेने से सागर का जल हिलता है और इसीलिए आज की यह एकादशी को जल झुलनी एकादशी कहा जाता है। अब भगवान जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपने निद्रा से जागेंगे और उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। रियासत काल से यह परंपरा है कि किला स्थित राधा कृष्ण बलदेव मंदिर, बाला बाबा मंदिर, बड़े जमात मंदिर, नोनी बाई कामता मंदिर के साथ ही नगर के प्रमुख मंदिरों में श्री सत्यनारायण मंदिर, मोतीनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं जलाराम राम मंदिर के साथ ही अनेक मंदिरों एवं भक्तों के द्वारा अपने अपने घरों के लड्डू गोपाल एवं राधा कृष्ण भगवान को लेकर यहाँ रानी सागर में आते हैं और रानी सागर में बहुत भव्य स्वरूप में नौका विहार का आनंद लेते हुए भक्तगण अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संस्कारधारी राजनांदगांव रियासतकालीन राजा की नगरी में डोल एकादशी आषाढ़ की पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी राजनांदगांव में नौका विहार प्रभु ठाकुर जी करते हैं। सभी शहर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों से और अपने अपने घरों से लोग ठाकुर जी को लेकर आए हैं और यहाँ नौका विहार का जो परंपरा चले आ रही है उसका निर्वहन करते हैं। आज सभी लोग अपने अपने घरों से लड्डू गोपाल को लेकर आए थे और राजनांदगांव के जो बहुत सारे मंदिर हैं, सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सारे मंदिरों से अपने अपने लड्डू गोपाल को लेकर आए थे और नौका विहार किया गया। उसके पश्चात आरती किया गया। ये सदियों से परंपरा चलते आ रही है। ये संस्कारधारी राजनांदगांव में मैं सभी को बोलता हूँ कि हर साल इस चीज़ों में लोगों को आना है और इससे अपनी संस्कृति और आगे बढ़े। भक्तों के साथ नौका विहार कर रहे ठाकुर देवता को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु शहर के रानी सागर तट पहुंचे थे। यहाँ भक्तों ने ढोल ताशे शंख बजाकर नौका विहार का भक्तिमय आनंद उठाया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर शराब दुकान का घेराव कर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाए। इस मौके पर महिलाओं ने सरकार के प्रति सद्बुद्धि जगाने ढोलक बजाकर भजन कीर्तन किए।
नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा राजनांदगांव की महिलाओं ने मोहारा स्थित शराब दुकान का घेराव कर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम ने बताया कि नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रदेश संगठन के आह्वान पर महिला मोर्चा ने शराब दुकान का घेराव कर प्रदर्शन किया है और शराब दुकान को बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ में गंगा जल लेकर प्रदेश में शराबबंदी का वादा की थी, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद सरकार शराबबंदी नहीं की है। उन्होंने कहा कि शराबखोरी के कारण महिलाओं पर अत्याचार की घटना बढ़ रही है और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं, सब जिले के मंडल स्तर पर आज इस तरीके के जहां तक नई शराब भट्टी खुली हैं, उन भट्टियों को बंद कराने के लिए महिला मोर्चा ने अपना सांकेतिक धरना दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को गंगा जल की कसम खा खा के विश्वास दिलाया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम शराब भट्टी बंद कराएंगे। लेकिन शराब भट्टी बंद करना तो दूर, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को शराब पीने की आदत कम हो गई थी, लोग अपने घरों के अंदर थे। उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब की घर पहुंच सेवा कर करके लोगों को आदी बना दिया है और इस आदतन के कारण आज महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, बेटियां बलात्कार से पीड़ित हो रही हैं और शहर से लेके गांव कस्बे और पूरे प्रदेश में जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वो सब बहुत ही निंदनीय है। हम सब महिला मोर्चा आज जो डर के साये में भूपेश सरकार में है, इस डर को दूर करने के लिए हम महिला मोर्चा की बहनों ने बीड़ा उठाया है कि आने वाले समय में यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब भट्टियों को बंद नहीं किया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा और अपनी बहनों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार ने शराबबंदी करने का शपथ लिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक शराबबंदी नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी नहीं करेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कि जिस प्रकार से अपने वचन पत्र में कांग्रेस की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया है उसे पूर्ण करे और तत्काल शराबबंदी करे, इस मांग को लेकर के आज यहाँ पर ये सांकेतिक आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन आज से शुरुआत हुई है, इसे और तेज किया जाएगा। यदि सरकार इस दिशा में सही कदम और त्वरित कदम नहीं उठाएगी तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि किस तरीके से इस प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो अपराध बढ़ रहे हैं वो शराबखोरी की वजह से, नशा की वजह से हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ ठीक हो सकती है और महिला मोर्चा ने इसलिए आंदोलन किया है कि सरकार ने अपने वचन पत्र में इस बात को लिखा है कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उनको ध्यान दिलाने के लिए सांकेतिक आंदोलन है और यदि इसके बाद भी वो कोई कदम नहीं उठाएंगे तो ये और उग्र आंदोलन होगा। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय से रैली की शक्ल में मोहारा स्थित शराब दुकान पहुंची और प्रदर्शन किया। इस मौके पर महिलाओं ने शराबबंदी के स्लोगन लिखे हाथों में मेहंदी लगाकर अपना विरोध जताया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत अंबागढ़ चौकी थाने की पुलिस पर एक महिला ने मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस पर हत्या का जुर्म कबूल करने का दबाव बनाने और पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही है। महिला अपने इलाज के लिए आज राजनांदगांव जिला अस्पताल पहुंची थी। राजनांदगांव जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंची बसंती साहू ने अंबागढ़ चौकी जिले की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोटवार के माध्यम से अंबागढ़ चौकी थाने की पुलिस ने उसे और उसकी मां को थाने बुलाया था। थाने पहुंचने पर वहां पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और जमकर पिटाई करते हुए हत्या किए जाने में शामिल होने का, अपराध कबूल करने का दबाव बनाया। पीड़ित महिला बसंती साहू ने कहा कि उसकी माँ के हाथों में हथकड़ी लगाई गई और उसकी भी पिटाई पुरुष पुलिसकर्मियों ने की है।
अम्बागढ़ चौकी थाने में हमको पुलिस वाले ले गए सर, कोटवार लेके गए हमको। मेरे भाई के जुल्म में कबूल कराने के लिए जेंट्स पुलिस हमको पट्टे में मारे सर, हाथ में मारे और पिछवाड़े में मिर्ची डाल के मारो बोले सर, और कपड़ा उठा के मारो बोले सर। मेरी माँ को हथकड़ी लगा कर मारे हैं सर। जुर्म कबूल करो करके बोले सर। हमको कुछ भी पता नहीं, मेरा भाई जुर्म किया है वो हम नहीं जानते सर, कुछ भी मालूम नहीं है। उसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पीड़ित महिला के भाई पर अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का आरोप है और इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। आज अपना इलाज कराने राजनांदगांव जिला अस्पताल पहुंची महिला ने कहा कि अपराध मेरे भाई ने किया है और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, लेकिन हमें इस मामले में कुछ भी नहीं पता, फिर भी पुलिस के द्वारा बेवजह मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर कान्यकुब्ज समाज ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर समाज के शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक, प्रोफेसर एवं स्कूल संचालकों का सम्मान श्रीफल एवं शाल भेंट कर किया। इस मौके पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव जिले के कान्यकुब्ज सभा द्वारा शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरुओं का पूजन कर शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व अपर सचिव विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरुण शंकर दीक्षित ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। इसके पश्चात इस अवसर पर मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए पूर्व अपर सचिव विधानसभा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी ने गुरुओं को प्रणाम करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसको बांटने से कम नहीं होता है बल्कि विकसित होता है। उन्होंने आने वाले युवा पीढ़ी से इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों को सादर ग्रहण करने की अपेक्षा की है। बहुत अच्छा गरिमापूर्ण आयोजन किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर जो शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है उसके परिप्रेक्ष्य में तो आज ये समाज के जो गुरुजन हैं, जो शिक्षा व्यवसाय में हैं, जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबको आमंत्रित करके समाज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। तो शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसको बांटने से कभी कोई कम नहीं होता और अधिक से अधिक विकसित होता है, बढ़ता है। तो हम सब यही अपेक्षा करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी से कि इस व्यवसाय को सादर ग्रहण करें और समाज में अधिक से अधिक शिक्षा और सद्भावना और लोगों में अच्छी बातें फैलाने में अपना अधिकतम प्रयास करें। कान्यकुब्ज समाज के सचिव अजय शुक्ला ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जीवन का मुख्य आधार शिक्षा है और शिक्षक उसके मार्गदर्शक हैं, इसीलिए शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि है। आज कान्यकुब्ज सभा राजनांदगांव द्वारा समाज के शिक्षकों और एवं शिक्षिकाओं का तथा शिक्षा संस्थानों के संचालकों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में 37 शिक्षक और 75 महिलाओं सहित लगभग 110 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया है। इसमें राजनांदगांव जिले के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं। अम्बागढ़ चौकी से भी लोग आए हैं, डोंगरगांव से भी लोग आए हैं और राजनांदगांव के बहुत सारे शिक्षक हैं। इस अवसर पर जिले भर के 110 से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें 37 शिक्षक पुरुष और 75 से अधिक महिला शिक्षकों का सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जन चौपाल का आयोजन।
शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। घर में आपके आया कौन, उसी समय बजा रिंगटोन। टीवी पे आया न्यू ये शो, सुन के आवाज नई पहचान, दिल जाएगा आपका खो। छोटे बड़ों सब आओ यहाँ, शुरू से अपनी जीतो जहाँ। लोगों के दिलों में बनाओ जगह, लोगों की खुशी की बजाओ वजह। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान, सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान, सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। सीधी सीधी वॉइस स्टार, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा।
अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में कलेक्टर डोमन सिंह ने 2 हफ्ते बाद जन चौपाल लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी और इसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बीते 2 हफ्तों से जन चौपाल को स्थगित किया गया था। राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन चौपाल में मंगलवार को फरियादियों की भीड़ उमड़ी रही। अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल के चलते बीते 2 हफ्तों से कलेक्ट्रेट में जन चौपाल का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन अब हड़ताल समाप्त होते ही एक बार फिर से कलेक्टर डोमन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन चौपाल लगाई और आम नागरिकों से रूबरू होकर समस्या को तन्मयता से सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए नागरिकों ने स्वयंस्फूर्त होकर आसानी से कलेक्टर से भेंट की और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे हैं। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पहला जन चौपाल होने से आवेदकों की भीड़ रही है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर मांग के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जन चौपाल में किसानों को किसान किताब का वितरण किया गया है। आज काफ़ी दिनों बाद जन चौपाल में बहुत भीड़ हुई, क्योंकि लोगों को पता था हड़ताल के बाद का आज का पहला जन चौपाल है, तो बहुत सारे लोग आवेदन लेकर आए हैं। रूटीन के आवेदन है, कुछ ऋण पुस्तिका भी हम लोगों ने बंटवाया है। ऐसे अलग अलग चीज़ों को हम लोगों ने उनकी शिकायतों को भी सुना है और यथासंभव उनको निराकरण करने के लिए भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बोला है। जन चौपाल में भारी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपा है। इसी तरह एक शासकीय महिला कर्मचारी ने 1 वर्ष से वेतन न मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं मिलने का आवेदन कलेक्टर को सौंपा है। सर, हम लोग छत्तीसगढ़ सामाजिक अन्वेषण यूनिट की तरफ से पिछले साल के सितंबर माह से अब तक का पेमेंट जो रुका हुआ है, हम लोग पूरे सभी ब्लॉक में पंचायत ऑडिट कर चुके हैं। वहाँ पे जाके हम लोगों को 6 दिन रहना पड़ता है और धूप छाँव गर्मी कैसी भी समस्या हो वहाँ पे काम करना पड़ता है। ज़मीनी तौर पे कार्यस्थल जाके या पंचायत में रहकर पूरा 6 दिन रहकर हम लोग ऑडिट करते हैं। फिर ग्राम सभा करने के बाद ये पूरा कार्य हम लोग किए हैं और अभी तक पिछले साल का सितंबर हो गया और अभी का सितंबर हो गया, पूरा 12 माह हो गए हैं सर। हमारा एक भी पंचायत का पेमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत समस्या आ रही है। हमारी आर्थिक जीवन में भी इसके वजह से बहुत समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं अधिकारी, आप पूछे हैं पेमेंट क्यों नहीं दिया? बस आज और कल करके बोल देते हैं, फिर उसके बाद में कोई बताते ही नहीं कि कब तक आएंगे। ऐसा करके बस उम्मीद ही दिखा रहे हैं। इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं सर हम लोग। तो अभी रायपुर में जाके स्टेट ऑफिस में जाके हड़ताल में भी बैठे थे, उसके बाद भी अब कुछ सुनवाई नहीं हो पाया है। तो और हम क्या कर सकते हैं सर? हम लोग सर ग्राम पंडीडी से आए हुए हैं। हम लोग सभी किसान आदमी हैं। हमारे क्षेत्र में बीमा सभी ग्रामों को मिला है, आश्रित ग्रामों को। जैसा अपने क्षेत्र में खोबा, पेंड्री, तेलीन बांधा, कटेंगा, गोपालपुर, जितने भी क्षेत्र है वहाँ पूरा बीमा मिला हुआ है। हमारे पेंडीडी में बीमा नहीं मिला है। इसी कारण हम पूरे किसान एकजुट होकर कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और इस जो बीमा में घोर लापरवाही ग्राम सेवक और पटवारी का है। उस क्षेत्र में जो पटवारी है और जो ग्राम सेवक है वो हमारे ही क्षेत्र के है, लेकिन अन्य ग्रामों में बीमा मिला हुआ है और हमारे ग्राम पंचायत पेंडीडी में मिला नहीं हुआ है। इसी कारण हम लोग सभी किसान भाई कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं मिला? पूरे गांव को मिला नहीं है सर। जन चौपाल आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए उचित अवसर प्रदान करता है। जन चौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभाग में भेजे जाने के साथ ही ऑनलाइन एंट्री करने की कार्रवाई की गई है।
अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश विभिन्न मुद्राओं में विराजित है और भक्त बप्पा की सेवा में जुटे हुए हैं। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में सूर्योदय गणेश उत्सव समिति ने यहां भव्य प्रतिमाएं स्थापित की है, तो वहीं विगत 43 वर्षों से चिखली क्षेत्र के क्रांति मंडल में भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। भगवान गणेश को भक्त उनकी विभिन्न मुद्राओं और वेशभूषा में पूजते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के पर्व में राजनांदगांव शहर का वातावरण भक्तिमय बना रहता है। यहाँ कई गणेश उत्सव समिति हैं जो दशकों से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र स्थित पंचवटी गौठान में क्रांति मंडल गणेश उत्सव समिति द्वारा वर्ष 1979 से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी समिति के द्वारा भगवान गणेश की बाल रूप प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो माता पार्वती और पिता महादेव के बीच भाई कार्तिकेय के संग विराजमान है। वहीं भगवान भोलेनाथ के समीप नंदी और माता पार्वती के समीप शेर की प्रतिमाएं स्थापित है। क्रांति मंडल द्वारा भव्य और आकर्षक पंडाल सजाया गया है, जहां पंडाल के मुहाने पर ही शिवलिंग स्थापित की गई है। ये हमारा गणेश उत्सव समिति कम से कम 10-12 साल से चालू है। अभी बीच में कोरोना काल के कारण 2 साल बंद था और फिर इस साल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ज़ोर शोर से कर रहे हैं। इसमें हमारे नवयुवक बच्चे जो हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है इसमें, गणेश विषय है उसमें। और इस साल चूँकि हमको मौका मिला तो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने के कारण थोड़ा सा लार्ज उसमें स्केल में अपने यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसको कर रहे हैं बच्चे लोग। प्रतिदिन सवेरे 9:30 बजे पूजा होती है गणेश जी का, पूरा विधि विधान से। पंडित जी आते हैं प्रतिदिन सवेरे 9 बजे और शाम को 7:30 बजे, जिसमें प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं कि मोहल्ले के जो कपल्स हैं उनको बैठाते हैं, उनको मौका देते हैं कि आप गणेश जी की पूजा में सम्मिलित होइए करके, और इस तरीके से हमारा पूजा संपन्न हो रहा है अभी तक के। क्रांति मंडल चिखली पंचवटी गौठान 43 वर्षों से लगातार इसी प्रकार से बैठाया जा रहा है। अभी 44वां वर्ष है, तो इसी प्रकार से भव्य आयोजन किया जाता है। डेली प्रसादी का वितरण किया जाता है और पूजा सब पाठ स्थापना टाइमिंग से होता है। कार्यक्रम डेली भंडारे प्रसादी का वितरण किया जाता है। शिव परिवार इस बार स्थापना किया गया है। इसी तरह राजनांदगांव शहर के महामाया चौक के समीप गांधीनगर में भी भगवान गणेश की भव्य साज सज्जा के साथ आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई है। यहाँ भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश सिंहासन पर लाल बाग के राजा की मुद्रा में आसीन है। इस प्रतिमा के दर्शन को भी भक्त बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। वहीं पंडाल के आकर्षक साज सज्जा भी लोगों को आकर्षित कर रही है। सुरेश देवराज और राकेश रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को हो रही समस्या को देखते हुए NSUI ने सोमवार को अनोखा प्रदर्शन किया और राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। रेल मंत्रालय द्वारा कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस मामले में प्रदर्शन करते हुए NSUI ने सांसद संतोष पांडे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जनता की समस्या से सांसद को सरोकार नहीं है। NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए दूरबीन से सांसद की खोज की। लगातार ट्रेनों का रद्द होना और हमारे छात्रों और नागरिकों को जिस प्रकार से परेशानी हो रही है, उस संबंध में हम लोग आज हमारे क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी को दूरबीन के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किए हैं, जो कि बहुत ही दिनों से और सालों से बोल सकते हैं कि वो नज़र नहीं आ रहे हैं और इतनी परेशानी के बावजूद वो ना तो जनता की और ना ही छात्रों की परेशानी सुन रहे हैं। स्थानीय दिग्विजय कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर रहे NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांसद लापता के पोस्टर भी चस्पा किए और जल्द से जल्द सभी यात्री ट्रेनों को बहाल करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के स्कूल प्रांगण में देर शाम असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है और शराबखोरी की जाती है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए छात्र युवा मंच ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। शाम होते ही असामाजिक तत्वों के लोगों का जमावड़ा स्कूल परिसर के आसपास लग जाता है। यहाँ शराबखोरी करने के बाद असामाजिक तत्वों के लोग बोतल भी फोड़ देते हैं, जिससे स्कूली बच्चों के कांच से घायल होने का खतरा रहता है। शहर के म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड, स्टेट हाई स्कूल ग्राउंड,
प्यारेलाल स्कूल ग्राउंड सहित कई स्कूल परिसर है जहां पे शराबियों का डेरा देर शाम लगता है जो आधी रात तक जारी रहता है, जिसे देखते हुए छात्र युवा मंच के द्वारा कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपकर स्कूल परिसर में नशाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आज हम यहाँ कोतवाली थाना में जो रात में जो शहर का हृदय स्थल है स्वामी आत्मानंद स्कूल, सर्वेश्वर दास स्कूल के मैदान में रात के 12-1 बजे तक एक मैखाना वहाँ बना रहता है, उसके नाम पर आज शिकायत करने आए थे कोतवाली थाना। तो अभी शहर में ऐसे कई जगह हैं, जैसे यहाँ पर हमारे गुरु गोविंद ये चौक है, यहाँ पर महावीर चौक से पहले वहाँ पर भी शराब बिकता है। एक नया बस स्टैंड है, वहाँ पर भी शराब बिकता है। तो इस तरह से शराबबंदी नहीं हो सकता और शराब बेचने वालों का मनोबल हमेशा बढ़ता रहेगा। स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों के द्वारा नशाखोरी किए जाने से स्कूल परिसर में ही डिस्पोजल, पानी पाउच आदि बिखरा रहता है, जिससे गंदगी भी फैलती है और वातावरण भी खराब होता है। इन क्षेत्रों में पुलिस की सतत गश्त नहीं होने के चलते असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्राम पंचायत आसरा के पशुपालकों ने लंबे समय से गोबर विक्रय की राशि नहीं मिलने का आरोप लगाया है और ग्राम पंचायत द्वारा 1.5 वर्षों से गोबर बिक्री की राशि नहीं देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोबर खरीदी का कार्य किया जा रहा है। वहीं कई पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि नहीं मिलने का मामला भी सामने आया है। ग्राम पंचायत आसरा के निवासियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लगभग 1.5 वर्षों से उन्हें गोबर विक्रय की राशि पंचायत द्वारा नहीं दी गई है। मेरा पेमेंट 1.5 साल से रुका हुआ है। यहाँ तक कि मैं सरपंच के पास गया, सचिव के पास गया, गौठान समिति अध्यक्ष के पास गया, तो वो लोग बोलते हैं कि पेमेंट आ जाएगा, कल आएगा। ऐसे करते करते 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीत गया। उसके बाद मैं अपना ब्लॉक पर में डोंगर गांव को गया। ब्लॉक में भी 4 से 5 बार गया, वहाँ भी ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैं कलेक्ट्रेट आया, कलेक्टर महोदय को आवेदन किया, सीओ साहब को आवेदन किया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कितना पैसा नहीं मिला? मेरा एक निजी व्यक्तिगत का एक 40 से 50 हज़ार के आसपास। कितने लोग हैं जिसने गोबर बेचा? और हमारे गांव में एक 18 से 20 किसान है जो गोबर बिक्री किए हैं, उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए का भुगतान बैलेंस है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कौन सा कदम उठाएंगे? हमारे मांग पूरी नहीं होने पर हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं और हमारा मेहनत का पैसा के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। कब से बैठना, ऐसा कुछ कार्य योजना बनाया आपने? कार्य योजना जैसे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के पास हम एक सूचना के तौर पे दे रहे हैं। और हमारा जो कलेक्टर महोदय है उसके पास भी हम सूचना दे रहे हैं कि हमारा पेमेंट एक 4-5 दिन के अंदर पेमेंट करवा दे। अगर 4-5 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि 2 रुपये प्रति किलो की दर से शासन की योजना अनुसार गोबर का विक्रय किया गया था, लेकिन लगभग 1.5 वर्षों से इस गोबर बिक्री की राशि नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार ग्राम पंचायत आसरा के नल ऑपरेटर द्वारा भी सरपंच के निर्देश पर गोबर की तुलाई की गई, लेकिन विक्रय की राशि ग्रामीणों को प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीणों ने इस गोबर खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।